जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे ओडीसीसी क्या होता है और इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि ओडीसीसी लिमिट के क्या फ़ायदे हैं, कैसे ले सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हमारे चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओडीसीसी जो लिमिट होता है, आप बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पर्सनल यूज़ के लिए भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। और आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आज के डेट में सैलरी ओडी और सेविंग अकाउंट ओडी भी बहुत सारे बैंक ऑफर कर रहा है अपने कस्टमरों को। तो ओडी लिमिट आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ओडी लिमिट में सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि आप जितना यूज़ करते हैं उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि लोन्स में देखा क्या जाता है कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख का लोन लिया और आपको पूरे के पूरी आपको ईएमआई आपको देना पड़ता है, बाकायदा आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपने यूज़ नहीं किया, लेकिन आपको ईएमआई एवरी मंथ भरना है। तो ये आपका ओडी लिमिट का बेनिफिट हो जाता है कि जो आप यूज़ करेंगे उसके ऊपर ही आपको ब्याज देने की ज़रूरत है। हर महीने की लास्ट में आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, जो भी पैसा आपने यूज़ कर रखा है। पर डे के अकॉर्डिंग इसमें आपका चार्ज लगता है। इसमें और भी सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपने सेम डे में यूज़ करके अगर पैसा आप अगर अकाउंट में डाल देते हैं तो फिर कोई आपको ब्याज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें ओडी लिमिट के ये बहुत बड़ी बेनिफिट है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओडी लिमिट और जो सीसी लिमिट है, दोनों 1 साल के लिए ही होता है और एवरी ईयर ये रिन्यू होता है। और इसमें ओडी लिमिट में क्या होता है कि आपका अमाउंट फिक्स होता है, लेकिन सीसी लिमिट में अमाउंट आपके डेटर स्टॉक के ऊपर आपको को एवरी मंथ या क्वार्टरली आपकी लिमिट आपकी ऊपर नीचे होता रहेगा। ये आपकी सीसी लिमिट में कंसर्न होता है। सीसी लिमिट में और क्या दिक्कत है कि आपका जो लिमिट कम होने के साथ साथ आपको डेटर स्टॉक का भी आपको बैंक को रिपोर्ट देना पड़ता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे भी बहुत सारा बैंक लेता है। लेकिन आज के डेट में अगर देखें तो ओडी लिमिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ता है बाकायदा, कि सीसी लिमिट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ अगर देखें तो इसमें कोलेट्रल अगर देखें तो कोलेट्रल दोनों में चाहिए होता है, लेकिन ओडी लिमिट बहुत सारे बैंक में अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट भी मिल जाता है, जिसके अंदर विदाउट कोलेट्रल भी मिल जाता है। लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के देखें तो 15 से 16-17% के बीच में आपको अनसिक्योर्ड ओडी लिमिट मिलता है। लेकिन आप कोलेट्रल बेस भी ओडी लिमिट ले सकते हैं, जिसके अंदर आपने अगर मान लें 1 लाख की ओडी लिमिट ली तब पूरे साल आपका लिमिट फिक्स रहेगा। इसके अंदर नहीं कोई आपको कोलेट्रल देने की ज़रूरत है, नहीं आपको कुछ भी देने की ज़रूरत है। इसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई इन्वेंट्री स्टॉक देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका अकाउंटिंग काम नहीं है। और इसमें ओडी लिमिट और सीसी लिमिट को क्लोज कराने का कोई भी बहुत इजी सा प्रोसेस है। आप कभी भी इसकी पूरी जितना भी आपने अमाउंट यूज़ किया है आप अकाउंट में डाल दीजिए और बैंक को लेटर दे दीजिए कि अकाउंट क्लोज कर दे, आपके क्लोज हो जाएंगे। ओडीसीसी लिमिट में सबसे बेस्ट आपको बात क्या है कि इसके अंदर में जो आपको बिजनेस पर्पस के लिए जब पैसे की यूज़ है, मान लीजिए कि आपका अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आपको स्टॉक इकट्ठा करना है, तो आपके लिए ओडीसीसी लिमिट क्या है कि आप अमाउंट यूज़ कर लीजिए, अपना स्टॉक आप भर ले। इसके बाद जैसे ही आपका फेस्टिवल ख़त्म हो, पैसे हो, आप लिमिट का पैसा दे करके आप उसमें जितने दिन के लिए यूज़ किए हैं उतने दिन को ब्याज आपको बैंक को देना है पास। ये इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी है। बिजनेस के लिए ओडीसीसी लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे बिजनेसमैन में ये होता है कि आप अगर ज़्यादा स्टॉक अगर परचेज करते हैं तो आपको थोड़ा सा मार्जिन अमाउंट भी कम लगता है, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम मिलती है। तो इसके अंदर में क्या है कि ओडीसीसी लिमिट होने से आपको बिजनेस के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैंने आपको ओडीसीसी में दोनों में बेनिफिट्स बता दिए हैं। इसमें लॉसेस की अगर बात करें तो आपको यूटिलाइज़ करना मैंडेटरी होता है कि आपको एवरी मंथ 5-10% हर बैंकों का अलग सिनेरियो होता है कि ऐसा नहीं कि आपने ओडीसीसी लिमिट ली, आपने यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब यूज़ हो 2 महीने 3 महीने पर आप यूज़ कर रहे हैं तब आप यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एवरी मंथ आपको कुछ 5 से 10% पैसा का रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और एवरी 30th को जब भी मंथ एंड हो रहा है तो उस समय आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये सारा कुछ ओडीसीसी लिमिट के रिगार्डिंग है। फिर भी दोस्तों अगर कोई कंसर्न हो तो आप हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।